हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं ये कहीं ना किसी परीक्षा में पहले भी पूछे गए हैं और आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप ये अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं, 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो कौन सा असत्य कथन है? इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सबसे पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। तो इसमें जो असत्य कथन है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। जबकि राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन होता है और जो लोकसभा होता है वो अस्थायी सदन होता है। बाकी ऑप्शन जो हैं वो सभी सही हैं, इसमें बी और सी वो सही हैं। असत्य कथन क्या है आपका? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि ये स्थायी सदन होता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो सक्षम होते हैं संसद को भंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ठीक है, तो सत्रावसान कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। मतलब दोनों सदनों को जो बुलाता है वो कौन कर बुलाते हैं? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक है, सत्रावसान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी जो आंसर हैं ये करेक्ट हैं। लोकसभा भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व सभा है, क्योंकि लोकसभा में जो मंत्री जो चुनकर आते हैं, जो सदस्य चुनकर आते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री के मतलब प्रधानमंत्री उन्हीं से बनता है, लोकसभा के सदस्यों में से ही। ठीक है, तो फिर राज्यसभा उच्च सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है कि स्थायी सदन है, और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। जो मंत्री होते हैं उन्हें सभी को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। उनके अलावा जो मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सदस्यों को, सांसदों को, निर्दलीय सांसदों को, विरोधी। तो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद, जो मंत्री हैं उनके अलावा अन्य जो प्रत्येक सांसद हैं उनको क्या कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संसद सदस्य को अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है कि ये अयोग्य है या नहीं है? मतलब ये संसद के योग्य है या अयोग्य है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। इसका निर्णय राष्ट्रपति जी करते हैं कि ये जो संसद का जो सदस्य है वो संसद के लिए योग्य है या अयोग्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ठीक है, तो कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शून्यकाल।
जो शून्यकाल है वो भारत की ही देन है। आपको पता है जो शून्य की खोज हुई है वो भारत में ही हुई है ना। ठीक है, वो गाना है आपका मनोज कुमार जी का कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो वही है जो संसदीय प्रणाली को जो देन है भारत की, वो क्या है आपका शून्यकाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कितनी बार कम से कम होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 बार। ठीक है, तो संसदीय जो बैठक है एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना जरूरी है। ठीक है, इसके ऑप्शन थे 3 बार, 4 बार, 1 बार, तो इसका सही आंसर है 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? जो कितना अधिकतम समयांतराल होना चाहिए दो जो अधिवेशन है उनके बीच में? 6 माह, 12 माह, 1 माह, 3 माह, 3 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। तो 2 अधिवेशनों के बीच में कम से कम 6 महीने का अंतर समयांतराल अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अधिकतम समयांतराल है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संघीय। कहा जाता है ना कि संघ राज्यों का संघ है और एक संघीय सरकार, इसे बोला जाता है आपका संघीय सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? तो इसका ऑप्शंस हैं 1991, 1977, 1980, 1989। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1989, 1989 में। ठीक है, तो सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन हुआ 1989, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? जो अस्थायी संसद रही, जो संसद का गठन हुआ, उसमें अस्थायी संसद जो रही, मंत्री परिषद जो रही, वो कब तक अस्तित्व में रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शंस हैं 17 अप्रैल 1952, 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 18 सितंबर 1951। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ने पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1927 में। तो भारतीय जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका उद्घाटन 1927 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक के संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? अलग अलग दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन अधिनियम। अगर संविधान संशोधन अधिनियम है, संविधान में कोई संशोधन होता है, तो वो दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना जरूरी है। ठीक है, साधारण विधेयक में ऐसा नहीं है, धन विधेयक में ऐसा नहीं है, वित्त विधेयक में ऐसा नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संसदों
के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संसद। जो संसद होती है वही संसदों के वेतन का निर्णय करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग विधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? एक कोरम में कितना परसेंट भाग होना चाहिए? ठीक है, कितना कितना पर कितना भाग होता है वो? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/10 भाग। ठीक है, तो संसद के कुल सदस्यों का 1/10 भाग जो है वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद के नाम से। जो संघीय व्यवस्था है उसे भारत की संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो कितने सदन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2। एक राज्यसभा और एक लोकसभा, 2 सदन हैं भारतीय संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? किस सदन को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी कभी भी अध्यक्षता नहीं करते हैं। जिसकी अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली उसे बाद में जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब समझेंगे पूरा तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन में कौन कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है कि अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अब संबोधित कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। जो उनका संबोधन करता है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, और उसकी अध्यक्षता अगर बोली जाए तो वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद है। कोई विधेयक है वो पारित होना है, ठीक है, तो और वो दोनों सदनों में क्या है कि उस पर क्या है, मतभेद है कि पारित नहीं होना चाहिए, तब जाके ये संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी द्वारा बुलाया जाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसकी जो मिनिमम मैक्सिमम है ना, तो राष्ट्रपति, और जो संबोधन करता है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जी जो है संयुक्त अधिवेशन की बैठक को बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने पर, राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा राज्यसभा के मतभेद होने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर ही राष्ट्रपति जी बुलाएंगे इस संयुक्त अधिवेशन को। तो होने कब होगी? जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होगा किसी भी विधेयक को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा?
कौन करेगा उसका समाधान? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संसद का संयुक्त सत्र। जब संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा तो इस चीज़ का समाधान तभी हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो कितनी बार बुलाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 बार। अभी तक जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है वो 3 बार बुलाया गया है स्वतंत्रता भारत के संसदीय इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो कौन सा संविधान, कौन सा क्या है ये? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105 जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? कौन नहीं है? राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का भाग नहीं है। इसमें जो संसद के भाग होते हैं वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद के कितने भाग हैं? तो अभी हमने पढ़ा कितने भाग हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3। भारतीय संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी तो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? मतलब 2 सदनों से मिलकर बनेगी, राज्यसभा और लोकसभा, और उसमें एक राष्ट्रपति होगा, इसे संसद बोलेंगे। तो ये संसद के 3 भाग होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किस अनुच्छेद में ये चीज़ बोली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में, ठीक है, ये चीज़ बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा जो है वो निम्न सदन है और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। ठीक है, और लोकसभा को हम अस्थायी सदन भी बोलते हैं और राज्यसभा को हम स्थायी सदन भी बोल सकते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रस्ताव गिर जाएगा। अगर संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हुआ तो क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो संसद की जब कार्यवाही सूची होती है उसका प्रथम विषय क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नकाल। ठीक है, तो संसद कार्यवाही में जो प्रथम विषय होता है वो क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन की सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन अनुपस्थित रहने पर बिना सदन को सूचित किए उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 60 डेज। मतलब अगर वो 60 डेज बिना सदन को सूचित किए एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संसद की संप्रभुत्व प्रतिबंधित है, क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुत्व प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद बनती है, किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है इसका। ठीक है, 3 इसके भाग हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के संविधान में कहा
गया है कि भारत की संसद के 3 अंग हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा है, तो तीसरा अंग हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति हैं। तो आशा करता हूँ ये जो आपको सेशन है ये पसंद आया होगा। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।